आइए, शिव पुराण का तो बहुत विस्तार है, हम कितना कहें वो ही कम है, पर एक शिव शब्द कहने का क्या फल है वो हम आपको बता देते इस कथा में। कैसे कैसे पापी तर जाते हैं एकमात्र शिव कहने से, एकमात्र शिव कहने से। बताएं कि नहीं? बताएं? सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस शिव शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कई लोग ये समझते हैं कि हम शिव जी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती मां का नाम हम नहीं ले रहे हैं। जब आप शिव शिव कहते हैं तो शिव के साथ ही मां जगदम्बा भी स्मृत हो जाती है, और शिव शब्द में ही शिवा समाई हुई है। यह संपूर्ण माता पिता के नाम का ही स्मरण है। जो शिव कहते हैं वो युगल नाम ही जपते हैं। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण कन्या थी पूर्व काल में, और उस ब्राह्मण कन्या का नाम था, एक पंडित जी रहते थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सौमिनी। क्या नाम था? जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठे जिनके बाल खुले हुए हैं वो बांध लें। वो आता है ना चेंटा सा, उसको लगा लें जिससे वो बंध जाए बस। हाँ, फिर मैंने एक दिन और बताया था, अभी फिर मैं बोल देता हूं। पूजा में, कथा में, रसोई में, शादी में, मंदिर में ऑलवेज बाल बंधे हुए होने चाहिए, तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। आप अगर बाल खोल के जाएंगी तो जैसे बाल खुले वैसे विचार भी खुले, तो जो भी विचार आप लाओगे अच्छे अच्छे वो बालों के माध्यम से तुम्हारे बुद्धि से निकल भी जाएंगे। तो पूजा हो, मंदिर हो, कथा स्थल हो तो बाल बंधे हुए हों, ज्यादा अच्छा है। इसीलिए चोटी भी बांधते हैं पुरुष लोग, और इसीलिए साधु संत जटा बना के रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सावधानी समझना हमको जरूरी है। तो उस ब्राह्मण कन्या का नाम था सौमिनी, और सौमिनी बड़ी ही सुंदर थी, सुयोग्य थी। सुंदर होना अलग बात है, सुयोग्य होना अलग बात है। तन से सुंदर तो कोई भी हो सकता है, विचारों से सुंदर हो। वो बहुत सुंदर थी। पहले ऐसे आजकल की तरह नहीं है, पहले थोड़ा जल्दी शादी करते थे। 13-14 साल की उम्र में, और उससे भी पहले विवाह कर देते थे। विवाह कर दिया, लेकिन बहुत अल्प आयु में ही वो कन्या विधवा हो गई। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि जवानी में विधवा कौन होता है। पुरुष विधुर कैसे होता है, सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। जो लोग दीर्घ काल तक पति पत्नी साथ रहते हैं वो भी अच्छे कर्म वाले माने गए। ये सच है। जो दीर्घ काल तक पति पत्नी, जो विधुर नहीं होते, विधवा नहीं होती, अब एक आध दिन एक एज में तो जाना ही पड़ेगा, उसकी नहीं, जवानी में वो एक अलग विषय है। और जो दीर्घ काल तक रहते वो बहुत सुंदर विषय है, माना गया। अभी हम उस विषय का डिस्कस नहीं करेंगे। वो अल्प आयु में विधवा हो गई, तो ससुराल वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो अपने पिता के यहां आ गई, अपने पिता के यहां वो रहने लगी। परंतु 1 साल, 2 साल, 3 साल, युवा अवस्था थी, सुंदर थी, इंद्रियों का प्रकोप था,
संसार के लोगों की दृष्टि थी, अनेक कारणों की वजह से वो कुपथ मार्ग पर चली गई। अंत में अन्य पुरुषों से वो मिलने लगी। अब जब वो अन्य पुरुषों से मिलती थी तो यहां तो लिखा है चार लोगों से अधिक, अगर कोई स्त्री किसी चार लोगों से अधिक पुरुषों से मिले तो उसका नाम वैश्या कहा जाता है। उसका आचरण बहुत दूषित हो गया। एक दिन उसके घर वाले परिवार वालों को पता चल गया, और जब उसके परिवार वालों को यह बात पता चली तो परिवार वालों ने बड़ा क्रोध किया, बड़ा क्रोध आया उनको, बहुत क्रोध। परिवार वाले रुष्ट हो गए और उससे मारपीट करते हुए, केस पकड़ के घसीटते हुए गांव से बाहर कर दिया कि तू हमारे परिवार को बड़ा कलंकित कर रही है, तू यहां से चली जा। तो सोमनी को उसको वहां से निकाल दिया। वो भटकती भटकती जंगल में चली गई। अब वो जंगल में भटक रही थी, भ्रमण कर रही थी, परेशान थी। तो एक बनचर जो वन में ही रहता था, कोई शिकारी टाइप का आदमी, उसने देखा कि एक युवान और सुंदर स्त्री वन में अकेली विचर रही है। तो उसने जाके पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? तो उसने कहा कि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। तो उसने कहा जैसे तुम्हारा संसार में कोई नहीं है वैसे मेरा भी संसार में कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं। तो चलो बन जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ में रहने लगे। अच्छा, उस व्यक्ति का जो आहार था, जो भोजन था, वो दूषित था। वन में रहता था, मांसाहार करता था, मद्यपान करता था। तो उसने सोमनी से कहा कि देखो यहां और कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो यही मिलेगा, मांस खाओ, मद्यपान करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ब्राह्मण कुल की कन्या ने मद्यपान करना प्रारंभ किया और मन करना प्रारंभ किया। इससे बुरा और क्या हो सकता? इससे बुरा और क्या होगा? ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और ऐसे जीवन व्यतीत करती करती एक बार क्या हुआ कि वो शिकारी भी कहीं बाहर चला गया था, वो आया नहीं था लौट के। एक दिन रात्रि का समय था, अंधेरी रात थी, बादल गरज रहे थे, भूख लग रही थी। तो पहले तो मदिरापान की, और मद्यपान करके फिर उसे मांस खाने की इच्छा हुई। मांस खाने की इच्छा को लेकर हाथ में तलवार लेकर वो जहां पशु बंधे हुए थे, बकरी इत्यादि, बकरे बंधे हुए थे उसके यहां, वहां गाय और गाय के बछड़ा, अंधेरा था, गाय का बछड़ा में रहा था। ये तलवार लेकर गई और बकरे का बच्चा समझ के गाय के बछड़े को काट दिया। गई नहीं थी बछड़े को काटने, गई थी बकरे को काटने के लिए, मांस खाना था उसे। पर गाय के बछड़े को काट दिया और उसे घसीटती हुई ले आई। और जब उसके प्रकाश में आया और जब उसने देखा कि ये तो गाय का बछड़ा है, तो उसके मुंह से अचानक से 2 बार निकला शिव शिव। क्या निकला? शिव शिव। कोई पूर्व जन्म के कृत्य रहे होंगे, कर्म रहे होंगे, जिसके कारण से उसके मुख से 2 बार शिव शिव निकला।
नहीं तो मद्यपान मांसाहार करने वाले मुंह से भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता। 2 बार निकला शिव शिव, लेकिन उसके बाद क्या उसने वो मांस नहीं खाया? खाया। ये शिव शिव क्यों निकला? अरे राम राम, मतलब जैसे बोलते हैं ना कई बार, अरे ये तो बछड़ा कट गया। पर इतना पाप सवार था कि बछड़े के मांस को ही खा लिया उसने। देव योग से एक दिन ऐसा आया कि उसके प्राण निकल गए, और जब उसके प्राण निकल गए तो यमराज के यहां गई। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, मिस्टर चित्रगुप्त कम हियर एंड टेल मी हर प्रोफाइल। इसका प्रोफाइल बताओ। तो चित्रगुप्त उस सौमनी का प्रोफाइल लेकर आए। तो प्रोफाइल इज वेरी डेंजरस। मद्यपान, मांस भक्षण, पर पुरुषों से संसर्ग, स्त्री के लिए जो बड़े बड़े पाप थे वो सब उसके प्रोफाइल में थे। तो जब धर्म और अधर्म का विश्लेषण किया गया तो धर्म के नाम पे 2 ही शब्द थे, शिव शिव, नथिंग एल्स। इसीलिए कहते हैं जब पाप हो ही रहे हैं तो कम से कम पुण्य भी कमाओ। पर मनुष्य है, जब पाप इतने बढ़ जाते हैं तो मनुष्य का मन पुण्य से हट जाता है। वो अच्छाई को छोड़ना चाहता है, बुराई में बैठा रहता है। वो अच्छाई क्यों पकड़ेगा? क्योंकि पाप उसके ऊपर हावी है। पूरे जीवन में 2 ही काम हुए उससे, 2 ही बार, मतलब एक ही बार में, शिव शिव। बोले अच्छा, शी इज वेरी डेंजरस, अब नरक भेजें? बोले नहीं, नरक नहीं जा सकती। क्यों? बोले इसने 2 बार शिव शिव कहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसको मनुष्य बनाओ। वो 2 बार शिव शिव कहने के कारण मनुष्य योनि में आई, मात्र वो भी अनजाने में कि नहीं। शिव शिव कहा 2 बार, उसे मनुष्य बनाया गया। पर मनुष्य कहां बनाया? बोले चांडाल योनि में उसे मनुष्य बनाया। और चांडाल योनि में जब उसे मनुष्य बनाया तो लिसन टू मी माय डियर, क्योले जैसी काली बनाया और जन्म से ही अंधी बनाया। दोनों आंख नहीं है। ये पिछले जन्म के दूषित कर्मों का फल देखिए कैसा है। ये सौमनी की कथा है, शिव पुराण की स्पष्ट कथा है। जो दूषित कर्म करते हैं उनको सीखना चाहिए। ये जो होटलों में शराब बराब पीते हुए घूम रहे हैं, सड़कों पे जो झूम रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, किसी भी पुरुष के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, इस कथा को जरूर सुने। अगर तुमने सत्कर्म किया भी है तो तुम्हें मनुष्य योनि मिल भी जाएगी, पर कैसी? क्योले जैसी काली, जन्म से ही अंधी। एक और बात, कुष्ठ रोग से पीड़ित। चांडाल घर में उसका जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिन बाद ही मां बाप मर गए। विपत्ति विपत्ति विपत्तियों पे भी विपत्तियों का पहाड़। इन कथाओं से अगर आप कुछ नहीं सीखते हैं तो आप अपने आप को समझदार तो नहीं कहिए, कम से कम। इन कथाओं को हम लोग टाइम पास नहीं समझ सकते। ये एग्जाम्पल है हम सब के लिए, शिक्षा के स्तोत्र हैं कि हम इनसे सीखें कि हम गलत न करें। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब महाराज वो चांडालों का झूठा खा खा के बड़ी हो रही है। अब वो भिक्षा मांग मांग कर खाती है।
कभी भिक्षा मिलती है, कभी भिक्षा नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी मिलती। तो बड़ी दुखी, उससे विवाह नहीं किया किसी ने। मानव शरीर हो, कुष्ठ रोग हो, अंधी हो, एकदम माइक से भी ज्यादा काली हो, कौन ब्याह करेगा? नहीं, ये इसमें लिखा है क्योले जैसी काली, लिखा है शिव पुराण में। तो शायद क्योला इतना ही काला होता होगा, इससे ज्यादा और क्या काला होगा? किसी ने विवाह नहीं किया उससे। एक बार शिवरात्रि के समय गोकर्ण क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, ये बात उसको पता चली और उसको आशा हुई कि गोकर्ण क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, वहां बड़े बड़े लोग आएंगे, उनसे हम कुछ मांगेंगे तो तीर्थ में आने वाला दया करता है, वो हमको कुछ देगा। तो जैसे जैसे अपने आप को गोकर्ण क्षेत्र में उसने पहुंचाया, कष्ट पाते हुई वहां गई। और जब कष्ट पाती हुई यहां गई, जिस दिन वो वहां पहुंची, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। समिया दिन मांगती रही, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि संपन्न लोगों से भी मांगते रहो तो देते नहीं। रेल लाइट पे तमाम भिखारी मांगते रहते हैं, देखा है कि नहीं? बोलो, तुम लोगों ने भी देखा होगा। और तुम गाड़ियों से आते हो, सबको देते आते हो, बोलो क्या कहते हो? अरे इनका तो काम ही ये है। हम तो ये कहेंगे अपनी गाड़ी में चिल्लड़ रखा करो, और जब समय मिला करे चाहे 1 ही रुपया दिया करो, किसी को मना मत किया करो। किसी को मना मत करो। कितने मिल जाएंगी रेड लाइट? 25 दिन में? वैसे मिलेंगे नहीं, मिल जाए तो 25 रुपए दे दो। हालांकि अलग बात है कि भिखारी 1 रुपया लेगा कि नहीं। कई बार तो भिखारी वो गाड़ी पे ही फेंक के मारता है। Why don't you respect myself? You insulting me? 1 रुपया देके तो मेरी इंसल्ट। उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मांग ही तो रहे। लेकिन जानते हो ये कौन है जो मांग रहे हैं? ये वही हैं, कभी इनके आगे लोग मांगते थे पर ये मना कर देते थे। तो जब इन्होंने मना किया तो आज ये खुद भगवान ने मांगने वालों की लाइन में खड़ा कर दिया। बोले यहां आ जाओ, अब तुम मांगो। अब देखो कैसा फील होता है मांगने पर। कबीरा वो नर मर गए जो पर घर मांगन जाए, और उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकसत नाए। वो लोग मर गए हैं जो किसी से मांगते हैं, पर उनसे भी पहले वो मर गए हैं जो मांगने पर भी देते नहीं हैं। अब बताओ तुम मरे हुए हो कि जिंदे हो? जोर से बोलो है जी, जोर से बोलो। रेड लाइट पे कोई मांग रहा है और तुम कह रहे चल चल आगे बढ़, तो बताओ जिंदे हो? चिल्लड़ रखा करो, थोड़ा थोड़ा ही सही दे दिया करो। देने से कभी कम नहीं होता। ये हमारी एडवाइस है। अगर अच्छी लगे तो स्वीकार कीजिएगा, नहीं लगे तो हम आज जा रहे हैं, हमारे साथ ही भेज दीजिएगा। पूरा दिन हो गया शिवरात्रि का, किसी ने कुछ नहीं दिया। शाम के समय एक व्यक्ति वहां होकर निकला, और कुछ नहीं, एक बेलपत्र पकड़ा गया उसको। एक बेलपत्र, सिर्फ एक। और जब एक बेलपत्र पकड़ाया तो उसको लगा कि कुछ खाने की चीज होगी। आंख तो थी नहीं, तो ऐसे ऐसे उसने किया, ऐसे ऐसे, तो खाने की कोई चीज थी नहीं।
उसको लगा कोई मेरा मजाक उड़ा के चला गया, तो उसने उस बेलपत्र को जोर से फेंक दिया। हवा चल रही, वो बेलपत्र उड़ता 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 एक गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग के ऊपर जाके चढ़ गया। चढ़ाया नहीं, उसने तो ये सोच के कि मेरे किसी काम का ही नहीं है, मैं क्या खा नहीं सकती, फेंक दिया ऐसे। अब वो चढ़ गया शिव जी के ऊपर, और जब शिव जी के ऊपर चढ़ गया तो कुछ खाया नहीं था। शिवरात्रि का व्रत करने वालों को ध्यान रखना चाहिए, पहले व्रत रखें पूरे दिन और फिर रात्रि में जागरण करें, तब शिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना गया। अब कई लोग तो व्रत तो रख लेते हैं और झट सो जाते हैं, तो वो अधूरा व्रत है, पूरा नहीं है। अब खाया पूरे दिन था नहीं, रात्रि में नींद आई नहीं, तो शिवरात्रि का पूर्ण व्रत हो गया। दुखी होके चली आई कि बताओ, ऐसे मेला में भी, ऐसे उत्सव में भी हमको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो वो चल के आ रही थी, उसको ठोकर लगी, उसके प्राण वहीं निकल गए। क्या हो गया माय डियर? उस चांडालनी के प्राण उसी गोकर्ण क्षेत्र में निकल गए, और उसके बाद सीधे शिवलोक पहुंच गई। ठाकुर जी, बाबा भोले बाबा के यार, सीधे। फिर लौट के नहीं आई आज तक, बस उसकी कथा है शिव पुराण में। अब यहां पर दो बात है, ऐसी पापनी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला था, फिर भी पाप किए, पर 2 बार शिव शिव निकला, इसके कारण उसे गोकर्ण क्षेत्र मिल गया। पहले तो मानव बनी, और मानव बनकर भी गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। जैसे तीर्थ स्थल में जाना भी कोई पूर्व जन्म के संस्कारों का ही फल है। आप ये सोचें कि हम अपने आप वहां चले जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप अपने आप नहीं जा सकते। किसी भी तीर्थ प्लेस में अगर आप जा रहे हो, तो ये आपके सत्कर्मों का फल होगा, तभी आप वहां जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। जब तक भगवान की कृपा और आपके सत्कर्मों की कृपा नहीं होगी, तब तक आप जो है उन सत क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में आप जा नहीं सकते। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो 2 बार शिव शिव कहने के कारण उसको मानव योनि मिली, और उसी मानव योनि में शिव शिव कहने के कारण ही गोकर्ण क्षेत्र मिला। और फिर एक सत्कर्म हो गया कि उसके हाथ से बेलव पत्र शिव जी पे चढ़ गया। चढ़ाया नहीं, अनजाने में शिवरात्रि को भूखी रही, रात्रि जागरण किया। अच्छा, एक बात तो हमको समझ में आती है, जब भगवान को कल्याण करना होता है ना, तो वो करवा लेते कुछ ना कुछ। बेलपत्र उड़ो काऊ और पे चढ़ जा, तो तुम पे चढ़ जा, तो हम पे चढ़ जा, तो जिन कौन पे चढ़ जा, नहीं। पर वो चढ़ा, भगवान को बहाना ढूंढना है, इसका मुझे बहाना बनाना है इसके कल्याण का। तो भगवान ने क्या बहाना बनाया? बोले चढ़, व्रत रहे। एक आदमी है सुनाया जो चना दार दे दे, तो चावल और दार दे दे, तो ले खा ले, नहीं खा दे खा ले। यहां तो जिनके पेट भर रहे हैं उन्हें खवा रहे हैं लोग, खाओ 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 खाओ। जिनके घर में कमी है, भरा पड़ा है, फिर भी लोग, तो वहां इतने बड़े व्रत में, वहां तीर्थ में एक नहीं मिला उसे। इसलिए नहीं मिला कि बाबा चाहते ही नहीं थे कि उसे मिले, बाबा चाहते थे यहां आ गई, आज व्रत कर ले। और कोई आया तो बेलपत्र ही, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ही आया हो जो कह रहे होंगे ले जाऊ और चढ़ाया जाए, बची कुची जऊते कसर पूरी है जाएगी। हमें तो लग रहा है बाबा ही आए होंगे, ये बेलपत्र तू चढ़ा, तू फेंक, मैं देखूं यार, तो चढ़वा दिया। तो हम तो इस बात को मानते हैं, जब बाबा को कोई काम करना होता है, तो जब हमसे नहीं भी हो
तो ऐसे संजोग बना देते हैं। आप सब से आग्रह, आप लोग सभी कुछ व्रत जरूर रखा करिएगा, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का और नवरात्रों के जो आप लोग रखते हो, और एकादशी का। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तभी तक रख सकते हैं। अगर 11 वो शिवरात्रि व्रत हम लोग कर लें और जन्माष्टमी कर लें और 11 एकादशी कर लें, महाराज भी कहते जा यूं बता के कहाँ जाएगा, कैलाश पर्वत जाएगा कि बैकुंठ भेजूं, फिर तुम्हारी चॉइस के ऑप्शन खुल जाएंगे। तब कहना हमें तो प्रिया कांजू के पास में गोलोक भेज दीजिए, वहां जाना है। दुखी मत हो, बस 5-7 मिनट और रह गई हैं, वो और सुन लो, उसके बाद में एक कथा और सुना दें हम। पता नहीं कहाँ चलेगी, बड़ी अच्छी कथा है वो, ऐसे ही है, कभी कभी मिलती नहीं है और कभी कभी जल्दी मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ ने कई अवतार लिए, जैसे नारायण के 10 अवतार हैं, वैसे शंकर भगवान के भी 10 अवतार हैं। पर एक लीला बड़ी सुंदर जो मुझे शिव पुराण में लगती, मुझे लगता है वो सुनाकर आज के सत्र को पूरा करेंगे, क्योंकि शिव पुराण की तो कोई सीमा नहीं है, नमन ही करेंगे। एक वैश्या थी, उस वैश्या का नाम था महानंदा। जैसे कि नाम से ही पता है उसका आचरण कैसा होगा, पर उन सब के बावजूद भी उसमें एक विशेषता थी, शिवजी की उपासक थी, शिवजी की पूजा करती थी। वह गान विद्या में पारंग थी, सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती जी सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला भी धारण करती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सन्मुख जब कोई नहीं हुआ तो शिवजी के सामने नृत्य भी करती थी। तो उसके आचरण में शिव भक्ति सम्मिलित थी, पर कार्य वो ऐसे करती थी तो लोगों को वो नित्य। पर एक और बात थी, जिस दिन वो अपना अतिथि किसी को बनाती थी, पूर्णतः निष्ठा के साथ उसे पति ही मानती थी, अपना पति मानती थी और ऐसा ही व्यवहार करती थी उसका। एक बार शंकर भगवान को लगा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, हमारी इतनी भक्त है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भूत बावन भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य बनकर आए। इसको कहते हैं वैश्यनाथ अवतार। भगवान वैश्य बनकर आए और उस वैश्या के पास में गए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंगन था। उन्हें देखकर महानंदा बड़ी खुश हो रही थी। उस कंगन पे उसकी नजर थी। लक्ष्मी प्रेमियों का तो थोड़ा आभूषण वाभूषण पैसा वैसा पे ध्यान रहता है। तो जैसे ही उस कंगन को देखा उसका मन उस पे आसक्त हो गया। तो स्वयं शंकर भगवान ने पूछा, हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन इस कंगन पे आ गया है। चलो मान लो कि मैं इस कंगन को तुम्हें दूं, तो बताओ इसके फलस्वरूप रिटर्न मुझे क्या देगा, मुझे क्या मिलेगा, मूल्य क्या दोगे? वैश्या बोली, मैं तो ठहरी वैश्या, मैं धन तो दूंगी नहीं, मैं हूं वैश्या, मैं धन तो दूंगी नहीं, पर इस कंगन के बदले मैं 3 रात्रि आपकी पत्नी बन के रहूंगी। वचन से मुकर तो नहीं जाओगी? बोले बिल्कुल भी नहीं मुकरूंगी। शिवजी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिवजी ने कंगन उतार कर उसे दे दिया। और सूर्य चंद्रमा
देखो क्या कहा कि हम ये कंगन तुम्हें दे रहे हैं, पर तुम हमें वचन दो, 3 बार सूर्य और चंद्रमा का उच्चारण करते हुए मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी, पतिव्रता पत्नी बनकर इसका मैं पालन करूंगी। यह मैं सत्य और सत्य कहती हूं, और इसके साक्षी सूर्य और चंद्र है। और भगवान शिव के हृदय से उसने स्पर्श किया, भगवान ने कंगन उतार के दे दिया, ये लो। शिव जी ने एक शिवलिंग भी था, रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। यह शिवलिंग को संभाल के रखना, क्योंकि इसमें मेरे प्राण बसते हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो उसने जहां अपने शिवलिंग रखे हुए थे, जहां वो नृत्य करती थी सभागार में, वहां शिवलिंग था, उसी में जाके इनकी भी स्थापना कर दी। और वो उनके स्वागत में, सत्कार में सबको कह दिया 3 दिन तक हम किसी से नहीं मिलेंगे, दैट्स फाइनल। उसने बंदर, तोता, ये सब भी पाले हुए थे। अब जैसे ही वो शंकर भगवान के साथ शयन कक्ष में गई, तो भगवान को तो लीला करनी थी। उसी समय उसके भवन में आग लग गई। क्या हो गया? सबकी आग बुझाते हैं, इसके घर में खुद ही चले गए और इन्हीं की आग लगवा दी, घर में आग लगवा दी। और सबसे पहले आग लगी वहीं जहां शिवलिंग था। तो ये भागी और भाग कर गई, दौड़ कर जाकर इसने पहले बंदर जो थे, सुख थे, वो सब छोड़े, भागे वो। लेकिन जब तक शिवलिंग के पास पहुंचती, तब तक शिवलिंग धूम धूम करके जल गए। और जैसे ही वैश्य बने शिवजी ने देखा कि शिवलिंग जल गया, तो हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर ये शिवलिंग को कुछ हुआ तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हाय हाय ये क्या हो गया, अरे राम राम, अब मेरे प्राणों का क्या होगा, अब मैं इसके बिना नहीं रहूंगा। और शिवजी लीला करते करते झट प्राण छोड़ दिए अपने। राम नाम सत्य। अब तो महाराज वैश्या बोली, अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया, ये तो मेरे ही कारण इस वैश्य के प्राण निकल गए। उस वैश्या ने सोचा मेरे ही कारण शिव भक्त वैश्य मारा गया। मैंने चंद्र और सूर्य को साक्षी मानकर ये वचन दिया था कि मैं पतिव्रता रहूंगी 3 दिन तक। तो अगर पतिव्रता स्त्री का पति मर जाए तो पतिव्रता स्त्री क्या करती है? बोले पति के साथ सती होती है। अब मैं सती होंगी। चिता बनाई गई। काफी उसके चाहने वाले थे, उसने रोका, रे काय को चक्कर में पड़ रही है, ऐसे तो तेरे पास बहुत आते हैं, किस किस के लिए जलेगी तू? चाहने वाले तो अपना लोभ देख रहे होंगे, पर उसने कहा नहीं, प्राण जाए बरु। तो उन्होंने कहा मैं अपना सत्य भाषण नहीं कर सकता, मुझे सब नहीं करना। एकदम शांत, ए मैया मैया, 10 मिनट नहीं बैठ सक रही हो? बड़े आराम से, अब 10 मिनट नहीं बची, 7 मिनट बची, 7 मिनट में पूरी कर देंगे हम कथा। हाँ, पर करें ये प्रसंग तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो चिता बनाई गई। पहले उस वैश्य को चिता पर पधराया गया, और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई गई, उसी अग्नि में वो स्वयं प्रवेश करने लगी। तो जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने लगी तो देखा वो वैश्य चिता से अदृश्य हो गए, और वहां पर शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा,
उसके प्रेम अश्रु बहने लगे। शिव जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्या ने अपने सभी नौकरों के साथ शिव जी के चरणों की सेवा की, वरदान मांगा। शिव जी ने मस्तु कह दिया। उन्होंने कहा महाराज एक ही कृपा करके हमको वरदान दे दो, अब ये संसार की सेवा नहीं, सिर्फ आप ही की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत हो, आप ही के बने रहें, आप ही के चरणों में लगे रहें, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। बोले महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति हमें मिल जाए, यही आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। तो शंकर भगवान ने मस्त कहा और उस वैश्या को भी भगवान ने अपने धाम में विराजमान कराया। शिव महापुराण में कथाओं की कोई सीमा नहीं है। इसमें 7 संहिता हैं जो शंकर भगवान ने शिव पुराण दिया है। उसमें 12 संहिता हैं और 1 लाख श्लोक हैं। परंतु जो व्यास जी ने संसार को शिव पुराण दिया है उसमें 7 संहिता हैं और 12,000 श्लोक हैं। इसमें अधिक से अधिक भगवान भूत बावन भोलेनाथ की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, अद्भुत कथाएं हैं। आइए हम 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम कर लें एक बार इन श्लोकों के माध्यम से और फिर आज की कथा सत्र को पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और मैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों के श्लोक बोल रहा हूँ, आप सब मन से यही समझें कि हम वहीं चल रहे हैं। और इसके बाद हम कुंभ में जाएंगे 20 तारीख से लगातार वहाँ पर पहले भागवत कथा 26 तक, फिर 27 को सनातन धर्म संसद सनातन बोर्ड के लिए, फिर 28 से राम कथा, फिर 6 तारीख से शिव महापुराण कथा और 11 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण। जिन जिन लोगों को भी प्रयाग में पहुंचना है वो पहुंचे। अगर एक दिन जाना है तो 27 जनवरी को पहुंचे। अपने धर्म को बचाने के लिए हमारा सपोर्ट करें। 17 सेक्टर में सनातन धर्म संसद होगी। अनेकानेक संत सम्मेलन भी वहां होंगे, लेकिन आपको 17 सेक्टर पहुंचकर सनातन बोर्ड का समर्थन करना है। तो आइए दोनों हाथ जोड़कर बोलिए प्रेम से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावनै वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूसमेश शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भूत बावन भोलेनाथ के शिव पुराण के इस प्रसंग को जो भी मन क्रम वचन से सुनता है, शंकर भगवान उसके प्रत्येक मनोरथ को सिद्ध करते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसे अपने ही लोक में वास देते हैं। और जो कृष्ण भक्त नारायण के भक्त इस पुराण को सुनते हैं, शंकर भगवान प्रयास करते हैं, अपना आशीर्वाद कृपा बरसाते हैं और उसे उनके स्वामी के धाम में ही उनका वास करा देते हैं। ये शिव पुराण की कृपा है।